हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आज हम पढ़ेंगे पॉलीगन के बारे में। तो पहले हम डिस्कस करते हैं पॉलीगन की डेफिनेशन। पॉलीगन होता क्या है? तो अ पॉलीगन इज़ अ शेप विद स्ट्रेट साइड्स इफ़ ऑल ऑफ द साइड्स एंड इंटरनल एंगल्स आर द सेम साइज द शेप इज़ रेगुलर। ठीक है, जितनी भी साइड्स होंगी अगर उनकी जो हमारी जो साइड्स हैं या इंटरनल एंगल हैं वो सेम साइज़ के होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेगुलर पॉलीगन। एंड इफ़ दे आर नॉट द सेम साइज सो इट इज़ कॉल्ड इरेगुलर। आगे है हमारे पास रेगुलर और इरेगुलर के एग्जाम्पल। तो ये है हमारे पास रेगुलर पॉलीगन और दूसरी साइड है इरेगुलर पॉलीगन। आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन। इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास? हम लिखेंगे नंबर ऑफ साइड्स एंड क्लासिफिकेशन। नंबर ऑफ साइड्स एंड क्लासिफिकेशन। तो जैसे हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स अगर 3 होंगी तो हम उसको बोलेंगे ट्रायंगल। अगर नंबर ऑफ साइड्स 4 होंगी तो हम उसको बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। अगर 5 नंबर ऑफ साइड्स होंगी तो हम उसको बोलेंगे पेंटागन। 6 नंबर ऑफ साइड्स होंगी तो हम उसको बोलेंगे हेक्सागन। वैसे ही अगर 7 नंबर ऑफ साइड्स होंगी तो हम उसको बोलेंगे हेप्टागन। अगर 8 नंबर ऑफ साइड्स होंगी तो हम उसको क्या बोलेंगे? ऑक्टागन। तो अभी हमने नंबर ऑफ साइड्स के बारे में पढ़ा और पॉलीगन के बारे में पढ़ा। तो देखो, पॉलीगन में हमने ट्रायंगल का एग्जांपल देखा जिसमें नंबर ऑफ साइड्स 3 होती हैं, तो इस तरह की फिगर बनती है। नेक्स्ट है क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल में देखो 4 साइड्स होती है तो इस तरह की फिगर बनती है। पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं, हेक्सागन में 6 होती है। तो ये इसमें जो है इसमें फिगर भी ड्रॉ की गई। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, जैसे ट्रायंगल पढ़ा हमने, तो ट्रायंगल में क्या होता है? 3 साइड्स होती है, 3 वर्टिसेस होती हैं और इसमें एक भी डायगोनल नहीं होता है और इसमें इंटीरियर एंगल 180 डिग्री के इक्वल होता है। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती हैं, 2 डायगोनल होते हैं और इंटीरियर एंगल जो 360 डिग्री के इक्वल होता है। पेंटागन में 5 साइड्स, 5 वर्टिसेस, 5 डायगोनल होते हैं और इंटीरियर एंगल जो है 540 डिग्री के इक्वल होता है। हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं, 6 वर्टिसेस होती हैं और इंटीरियर एंगल जो है वो 720 इक्वल होता है। हेप्टागन में 7 साइड, 7 वर्टिसेस होती हैं और 14 डायगोनल होते हैं और 900 डिग्री के इक्वल होता है। ऑक्टागन में 8 साइड्स होती हैं, 8 वर्टिसेस होती हैं और इंटीरियर एंगल जो 1080 डिग्री के इक्वल होता है। वैसे ही नोनागन और डेकागन में होता है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे आगे कि इंटीरियर एंगल को कैसे फाइंड आउट करते हैं। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में क्या आ जाएगा हमारे पास? नंबर 1 आ जाएगा ट्रेपीजियम और सेकंड हमारे पास आ जाएगा पैरेललोग्राम। फर्स्ट है हमारे पास ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में हमारे पास क्या आ जाएगा, जिसको हम समतल चतुर्भुज भी बोलते हैं। इसकी डायग्राम कुछ इस तरीके से बनती है। इस तरीके से, और ये जो होती है ये हमारी होती है हाइट। ये है हमारे पास ए साइड और ये है हमारे पास बी साइड। एरिया क्या होता है ट्रेपीजियम का? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला हमारे पास होता है हाफ ए प्लस बी इंटू एच। इन दोनों साइड्स का सम होता है और मल्टीप्लाई में एच। पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में हमारा क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा हमारे पास रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर। फर्स्ट मैं डिस्कस करती हूँ रोम्बस के बारे में।
रोम्बस क्या होता है हमारा, जिसको हम क्या बोलते हैं, विषम कोण समचतुर्भुज बोलते हैं। रोम्बस को हम क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की शेप कुछ इस तरह से होती है। ये समचतुर्भुज है, ये इसके डायगोनल है। इसमें क्या होता है रोम्बस में कि ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। और एरिया क्या होता है हमारे पास, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, मतलब D1 इंटू D2। D1 हमारे पास ये आ गया डायगोनल और D2 ये आ गया, तो एरिया क्या आ जाएगा हाफ इंटू D1 इंटू D2। नेक्स्ट है हमारे पास रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की शेप जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। ये है इसके डायगोनल। रेक्टेंगल में क्या होता है, जो हमारी ये जो आमने सामने वाली साइड्स होती हैं ये इक्वल होती हैं, ठीक है। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ एज वेल एज बाइसेक्ट ईच अदर। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी। और पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू L प्लस बी। यह है रेक्टेंगल का फॉर्मूला, ठीक है। रेक्टेंगल की डायग्राम में हम कुछ इस तरह से बनाते हैं कि जिसमें ये साइड इस साइड के इक्वल और ये साइड इस साइड के इक्वल होती है, तो इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर। स्क्वायर जिसको हम वर्ग भी बोलते हैं। तो वर्ग की डायग्राम कैसी होती है हमारे पास, कुछ इस तरह से बनती है वर्ग की डायग्राम, जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। जो डायगोनल होते हैं ना स्क्वायर के वो परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, साइड इंटू साइड। और जो हमारे पास पैरामीटर होता है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, उसका फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू साइड्स। ये था हमारे पास स्क्वायर। आगे मैं बात करूँ पॉलीगन, पॉलीगन फार्मूला के बारे में। तो इसमें फार्मूले कैसे बनते हैं, एक मैं टेबल बनाऊंगी। जैसे ये आ गया हमारे पास इंटीरियर और ये आ गया हमारे पास एक्सटीरियर। ये टेबल बना रही हूँ मैं, जिसमें जो है हम फार्मूलों का यूज़ करेंगे और हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स, और नेक्स्ट हम निकालेंगे ईच एंगल, रेगुलर पॉलीगन। तो हम इस टेबल का यूज़ कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे हमारे पास आ गया सम ऑफ ऑल एंगल्स, इंटीरियर के लिए हम यूज़ करेंगे, हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे n-2 इंटू 180। और एक्सटीरियर में सम ऑफ एंगल्स क्या होता है 360 डिग्री। नेक्स्ट जो हम ईच एंगल है ना रेगुलर पॉलीगन के लिए, इंटीरियर के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे 180 माइनस 360 डिवाइडेड बाय n, जिसको हम क्या बोलते हैं n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n। और यहाँ पर आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाय n। अब देखो हम इस फॉर्मूले का यूज़ कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास इंटीरियर में जैसे एंगल निकालने के लिए बोला होगा तो हम कैसे निकालेंगे। जैसे हमारे पास n क्या होता है हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। तो हम इसमें कैसे निकालेंगे, जैसे हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती हैं 3, तो n इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 3। तो हम इस फॉर्मूले में यूज़ करेंगे 3 - 2
इंटू 180 डिग्री। 3 में से 2 गया 1, 1 इंटू 180, ये कितना आ गया 180 डिग्री। तो इसका मतलब जो ट्रायंगल का जो सम ऑफ ऑल एंगल्स होगा वो कितना होगा 180 डिग्री। वैसे अगर मैं बात करूँ रेक्टेंगल की तो n इज इक्वल टू आ गया 4, और 4 में से 2 इंटू 180, तो 4 में से 2 गया 2 इंटू 180, तो 180 को जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आ जाएगा 360। मतलब जो सम ऑफ 4 एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है 360 डिग्री। तो हम इस तरीके से जो है वो इन फार्मूलों का यूज़ करते हैं और हम एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर हमें नंबर ऑफ़ साइड्स पता है तो हम और एक एंगल के जो है वो एक एंगल कितना बना रहा है वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं डिस्कस करूँगी कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि HP टैट में पूछे गए हैं। तो ये पेपर है मेरे पास नवंबर 2022 का, जिसमें पूछा गया है कि द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़, ठीक है, कि किसी त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो B इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इसी फॉर्म जैसे जो हमने डिस्कस किया उसी से रिलेटेड जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। ये नवंबर 2024 का पेपर है। इसमें क्या पूछा गया कि एवरी एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन 45 डिग्री देन इट्स नंबर ऑफ साइड्स आर, ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है हमने। तो नंबर ऑफ साइड्स हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास एक एंगल गिवन है तो हम कैसे निकालते हैं 360 डिवाइडेड बाय n। तो 360 डिवाइडेड बाय हम कर देंगे 45, तो हमारे पास आ जाएगा 8। तो 8 जो है वो उसकी जो साइड्स की जो नंबर ऑफ साइड्स होंगी वो कितनी होंगी 8 होंगी। तो C इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है जून 2023 का पेपर है। इसमें भी इसी से रिलेटेड है, लेकिन ये कुछ देखो किस तरीके से पूछा गया है कि हाउ मैनी डायगनल्स आर देयर इन द ऑक्टागन, कि ऑक्टागन में कितने डायगनल्स हैं। तो हम डायगनल्स निकालते कैसे हैं, हम निकालते हैं n इंटू n-3 डिवाइडेड बाई 2 का फॉर्मूले का यूज़ करके। तो ऑक्टागन में अभी मैंने बताया कि साइड्स कितनी होती हैं 8 होती हैं। तो 8 जो है वो n की जगह हम पुट कर देंगे, तो 8-3 इंटू 8, तो हमारे पास आ जाएगा इसको सॉल्व कर 20। तो इट मीन्स C इज़ द राइट आंसर। तो ये थे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।